बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्यूटोरियल नंबर 29। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फाइल हैंडलिंग के बारे में देखा था। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में देखेंगे। एक्सेप्शंस होती क्या हैं, उनको पाइथन में किस तरह हैंडल किया जाता है, क्या क्या तरीके हैं उनको हैंडल करने के, वो हम देखेंगे। एक्सेप्शंस बेसिकली रन टाइम एरर्स होती हैं आपके प्रोग्राम में। रन टाइम एरर्स जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर आ गया। यहाँ पर एग्जीक्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम के कंपाइलेशन की बात नहीं कर रहा, या इंटरप्रिटेशन की वजह से उसके दौरान अगर एरर आ जाए उसकी बात नहीं कर रहा। एग्जीक्यूशन के दौरान एरर आ जाए वो एक्सेप्शन होती है। आपका कोड होता ठीक है, आपके कोड की लॉजिक भी ठीक है, आपके कोड का सिंटैक्स भी ठीक है, लेकिन फिर भी कोई वजह होती है कि जिसकी वजह से जो है एरर आ जाता है। वो जो एरर होगा वो एक्सेप्शन होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ठीक है, मैंने एक वेदर नाम का वेरिएबल बनाया। इसमें मैं इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ इफ़ वेदर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड कुछ भी वैसे कंडीशन लगा रहा हूँ। प्रिंट ऑसम एल्स प्रिंट जस्ट ओके। अच्छा, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये क्या कर रहा है, ये यूज़र को कह रहा है कि वेदर एंटर करें इन सेल्सियस। वेदर नहीं कहना चाहिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर और टेम्परेचर। होपफुली स्पेलिंग अब सारे ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहा है कि यूज़र को कह रहा है कि आप सेल्सियस में टेम्परेचर एंटर करें। अगर टेम्परेचर ज़ीरो से ज़्यादा है और 20 से कम है तो ये एक मैसेज प्रिंट कर रहा है ऑसम का, नहीं तो ये प्रिंट कर रहा है जस्ट ओके। चला के देखते हैं। यस ठीक है, ओके। एंटर टेम्परेचर में 15 एंटर करता हूँ। ठीक है, मैं हाँ मैं इसमें 30 एंटर करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। व्हाट इफ़ के मैं इसमें 30 लिख दूँ। अब ये जो हमारे पास एरर आया है ये एक्सेप्शन है। इसने हमारे प्रोग्राम को हॉल्ट कर दिया, प्रोग्राम के रन टाइम के दौरान आया है। ठीक है, अब इसको हैंडल किस तरह करना है, इसको हैंडल किस तरह कर सकते हैं। पाइथन जो एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है
वो है ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट। ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट में होता क्या है देखते हैं। ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट में एक जो है ब्लॉक ऑफ कोड होता है ट्राई का, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है एक्सेप्ट का। एक ब्लॉक ऑफ कोड ट्राई कीवर्ड के नीचे आता है, एक एक्सेप्ट के नीचे। किस तरह देखते हैं, सिंटैक्स भी देखते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड रखते हैं जिसमें हमें पता हो कि इसमें रन टाइम एरर आ सकता है या कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी की अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये इसमें ये जो इनपुट मैं ले रहा हूँ, मुझे पता है इधर गड़बड़ आ सकती है। इंटीजर और फ्लोट के लिए तो चलेगा, लेकिन स्ट्रिंग अगर यूज़र एंटर कर दे गड़बड़ है। तो ये हमारा कोड आएगा किसमें, ट्राई ब्लॉक में। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोड भी हमारा ट्राई ब्लॉक में ही आएगा। ये अभी एक्सेप्ट ब्लॉक पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। अच्छा, ट्राई ब्लॉक में कौन सा कोड रखना है जिसमें हमें पता हो कि एरर आ सकता है या हमें हो सकता है कंफर्म ना भी हो। एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने वो कोड रखना है जो उस एरर को हैंडल करे। इसको हैंडलर भी कहते हैं। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो कोड होता है उसको हैंडलर भी कहते हैं। अब वो हैंडल किस तरह करना है वो नेचर ऑफ प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। हो सकता है अगर आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन दे रहा है, आपने सिर्फ सिंगल लाइन प्रिंट करा दी हो कि आपने कोई इनवैलिड वैल्यू एंटर की है, लेकिन आपका वो एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, आपका प्रोग्राम हाल्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट ब्लॉक में हम दूसरा कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ ट्राई करो, अगर इसमें एक्सेप्शन है तो ये वाली चीज़ ट्राई कर लो, दूसरा कोड ट्राई कर लो। ठीक है, तो इतनी सी डिस्कशन के बाद हमारे हमारा कौन सा कोड ट्राई में आना चाहिए। हमारा ये सारा कोड ट्राई में आना चाहिए। ठीक है, क्यों? अगर ये चीज़ नहीं है फिर तो इतना सा ही कोड ट्राई में आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर टेम्परेचर ही गलत है तो इसको हम एक्सेप्ट ब्लॉक में कैसे चला सकेंगे, वो तो एक्सेप्ट ब्लॉक में भी एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारा कोड आएगा ट्राई ब्लॉक में। और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सिंपली अभी एक एरर मैसेज प्रिंट करवा देंगे। इसका सिंटेक्स देखते हैं। ट्राई कीवर्ड फॉलोड बाय कॉलन, उसके बाद कोड, ट्राई के बिल्कुल नीचे एक्सेप्ट कीवर्ड फॉलोड बाय अ कॉलन कोड। इसकी जो दूसरी वेरिएशन है वो मैं एक और एग्जांपल करके बताता हूँ। अच्छा, अब हम इसको ट्राई एक्सेप्ट से करके देखते हैं। ट्राई, अब इंडेंटेशन सारी मैं सिलेक्ट ऑल करके टैब दबाया, इंडेंटेशन बिल्कुल ठीक होगी। ट्राई दिस कोड एक्सेप्ट print there is an
error okay occurred ओके मैंने ये प्रिंट करवा दिया आप चला के देखते हैं मैं कोई स्ट्रिंग अब लिखता हूँ मेरा प्रोग्राम अब हार्ट नहीं होगा उसने बोल दिया कि देयर इज़ एन एरर अकर ये तो हमने एक्सेप्ट में वैसे एक प्रिंट लाइन लिखी है बस ये समझाने के लिए कि किस तरह आप वो प्रोग्राम को हार्ट होने से बचा लेते हैं ठीक है अब एक और एग्जांपल देखते हैं मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ जो दो आर्गुमेंट ले रहा है और उनको डिवाइड कर रहा है ठीक है तो मैं कुछ इसको चेक करता हूँ यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 5 2 2 5 ओके जवाब आ रही हैं व्हाट इफ कि मैं ये काम करूं पहले 3 तो मेरे चल गए और उसके बाद हमारे पास जो है डिवीजन बाय ज़ीरो का एरर आ गया अब ये जो चीज़ है जो मैंने सेलेक्ट की है ज़ीरो डिवीजन एरर ये है एरर का नाम ठीक है ये क्या है एरर का नाम तो अब एक्सेप्ट की हम दूसरी वेरिएशन देखते हैं इसी एरर के नाम को लेकर मैं इसको अभी प्रोसीजरल कोड में तब्दील कर रहा हूँ ओके एक्स मैं इंटीजर पे ही ठीक है चलें फ्लोट कर लेते हैं फ्लोट और इनपुट एंटर एक्स एंटर वाई अच्छा अब हमें पता है इन दोनों में से किसी में एरर आ सकता है इनपुट इधर तक लूँगा एक्स की वैल्यू कुछ भी है कोई मसला नहीं वाई की वैल्यू कुछ भी है कोई मसला नहीं मसला किधर आता है जब हम डिवाइड करते हैं जब हम ये चीज़ करते हैं इधर मसला आता है ठीक है तो ये कोड किया ट्राई में ट्राई जस्ट अ मिनट ये कोड आ गया ट्राई के ब्लॉक में एक्सेप्ट में अगर मैं खाली एक्सेप्ट लिख के यहाँ पर कोई चीज़ प्रिंट कर रहा हूँ तो जो भी एरर आएगा ना जो भी एरर आएगा हो सकता है वो डाटा टाइप मिसमैच का एरर आ जाए या जीरो डिवीजन का एरर आ जाए या कुछ और एरर आ जाए ठीक है तो वो उसकी जगह ये प्रिंट करेगा ये जो एक्सेप्ट स्टेटमेंट है एक्सेप्ट स्टेटमेंट के बाद इधर एक ऑप्शनल
एरर नेम भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आपको पता हो कि ये एरर आ सकता है, ठीक है, तो आप इधर यहाँ पर उसका एरर नेम दे देंगे, सिर्फ ये उसको हैंडल, पर्टिकुलर एरर को हैंडल कर सकता है, ठीक है। एरर का नाम क्या था? ज़ीरो डिवीजन एरर, ये एरर का नाम था। एक्सेप्ट ज़ीरो डिवीजन एरर अगर कर रहा है तो हम प्रिंट कर देते हैं कि जी वैल्यू ऑफ y इज ज़ीरो, डिवीजन बाय ज़ीरो इज इलीगल, ठीक है। ये जो लाइन है ये सिर्फ एक सूरत में प्रिंट होगी, जब ट्राई के ब्लॉक में y की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। मैंने x एंटर किया 5 और y एंटर किया 2, कुछ नहीं हुआ। मैं एक मिनट यहाँ पर जो है ना एक प्रिंट लिख देता हूँ, ओके। मैं x एंटर कर रहा हूँ 5, y एंटर कर रहा हूँ 2, ट्राई वाला कोड चला, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आई, तो ट्राई में जितना कोड था वो चल गया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन खुद क्रिएट करके। मैं ए एंटर कर रहा हूँ, नहीं पहले मैं 2 एंटर कर रहा हूँ और ए एंटर कर दिया, ओके। वो स्ट्रिंग को फ्लोट में नहीं कन्वर्ट कर सकता, ये एक्सेप्शन है। और ये एक्सेप्शन हमने हैंडल नहीं की। हमने कौन सी एक्सेप्शन हैंडल की है? अगर y में ज़ीरो आ जाए तो वो वाली एक्सेप्शन हैंडल करो। चेक करते हैं होती है कि नहीं। ओके, हमारा प्रोग्राम हॉल्ट नहीं हुआ, एक्सेप्शन हैंडल होगी, ट्राई वाला कोड नहीं चला पूरा। वैल्यू ऑफ y इज ज़ीरो, डिवीजन बाय ज़ीरो इज इलीगल। चलें, यहाँ तक तो हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि डाटा टाइप मिसमैच अगर आ रहा है, कोई ऐसी टाइप कास्टिंग आ रही है जो नहीं हो सकती, जैसे स्ट्रिंग टू फ्लोट नहीं हो सकता, तो कौन सी स्ट्रिंग टू फ्लोट नहीं हो सकता वैसे? हाँ, यहाँ पर अगर स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो नहीं फ्लोट में कन्वर्ट हो सकती। अगर नंबर है, फ्लोट नंबर है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमने दूसरी जो ये डाटा टाइप मिसमैच एरर या और कोई भी एक्सेप्शन राइज हो रही है, उसको किस तरह हैंडल करना है? हम एक और एक्सेप्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक्सेप्ट स्टेटमेंट जितनी मर्जी चाहें लिख सकते हैं। प्रिंट देयर इज सम एरर, ठीक है। चला आगे देखते हैं। 55 ए, देयर इज सम एरर। ये वाली लाइन क्यों नहीं चली? ये वाली लाइन इसी सूरत में चलनी थी जब ज़ीरो डिवीजन एरर इधर से मिलना था। कोई और एरर हुआ तो उसने एक्सेप्ट वाला कोड चला दिया। अगर एरर का जो एरर नेम है वो इसके साथ मैच कर जाता तो ये वाला कोड चलना था। अगर यहाँ पर भी मैंने कोई एरर नेम दिया होता इसके साथ मैच कर जाता तो ये कोड चलना था, ठीक है। तो जो, हाँ, एक और चीज़, एक्सेप्ट में ये जो खाली एक्सेप्ट होगी ना, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने 10 एक्सेप्ट लिखी हुई हैं जिसमें एरर नेम्स दिए हुए हैं और एंड 10 एक्सेप्ट स्टेटमेंट है मेरे पास, ठीक है। ये एक्सेप्ट स्टेटमेंट जो है ना, बग़ैर एरर नेम के, खाली एरर नेम के, इसको मैं ऊपर नहीं लिख सकता। मैं यहाँ पर ज़रा चेंज करके देखता हूँ, इसको इधर करके देखता हूँ, इधर ही एरर आ जाएगा, ठीक है।
एरर क्या आया है, डिफॉल्ट एक्सेप्ट मस्ट बी लास्ट। ठीक है, ये जो एक्सेप्ट खाली है जिसके बाद एरर का नाम नहीं लिखा हुआ, वो हमेशा सबसे एंड पे लिखनी है, सबसे एंड पे लिख दी। आगे चलते हैं। ट्राई एक्सेप्ट का एक और जो इसकी वेरिएशन है वो है ट्राई एक्सेप्ट विद एल्स क्लॉज। ये क्या है, एल्स ब्लॉक ऑप्शनल होता है इसमें। ठीक है, एल्स ब्लॉक सबसे एंड पे, हर एक्सेप्शन के एंड, जब सारे एक्सेप्शंस हम लिख लेते हैं ट्राई के बाद, उसके बाद सबसे एंड पे जो आएगा वो होगा एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई एक्सेप्शन अकर नहीं होगी। ठीक है, जब कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। इसका सिंटेक्स क्या है, बिल्कुल आसान है। ट्राई लिखें, ट्राई का कोड लिखें, एक्सेप्ट लिखें, एक्सेप्ट का कोड लिखें और एंड पे एल्स लिख दें, एल्स का कोड लिख दें। चेक करते हैं, ये अब प्रिंट जो है इसको मैं निकाल रहा हूं यहां से, एक्सेप्ट हमने ये लिखी हुई है। अगर कोई एरर नहीं आ रहा, अगर कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हो रही, तो क्या करो, प्रिंट कर दो डिव को। ठीक है, मैं पहले 5 एंटर करता हूँ, पहले एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा हूँ, 0 एंटर करता हूँ। वैल्यू ऑफ वाई इज 0, डिवीजन बाय 0 इज इलीगल। सिर्फ ये वाली एक्सेप्शन चली, उसके नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। दोबारा रन करता हूँ, 5 ए, अब दूसरी एक्सेप्शन चलेगी, एल्स वाला कोड नहीं चलेगा। There's some error. अब बेल्स वाला कोड चलेगा और वो डिवीजन का रिजल्ट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो एल्स में मोस्टली ट्राई इस तरह की जो बाद में कैलकुलेशन और प्रिंटिंग वगैरह होती है वो एल्स में रखी जाती है। डिवीजन एग्जांपल ये हमने देख ली। एक और इसकी वेरिएशन है, लास्ट वेरिएशन है ट्राई एक्सेप्ट विद फाइनली क्लॉज। ठीक है, फाइनली क्लॉज भी ऑप्शनल है, एल्स क्लॉज भी ऑप्शनल है, दोनों भी आप लिख सकते हो, इनमें से कोई एक भी लिख सकते हो। लेकिन दोनों, अगर मैंने ट्राई भी लिखा हुआ है, ट्राई के बाद एक्सेप्ट तो लाजमी है, एक्सेप्ट के बाद एल्स ऑप्शनल है। अगर मैंने ट्राई भी लिखा है, एक्सेप्ट भी लिखा है, एल्स भी लिखा है, तो फाइनली क्लॉज हमेशा सबसे एंड पे आएगा। अगर एल्स नहीं लिखा तो उस लिहाज से भी फाइनली क्लॉज जो है वो एंड पे आएगा। फाइनली ऑप्शनल ब्लॉक होता है, लास्ट ब्लॉक होता है आफ्टर ऑल एक्सेप्शंस। एल्स और फाइनली में फ़र्क क्या है, एल्स का कोड सिर्फ तब चलता है जब क्या हो, कोई एक्सेप्शन क्रिएट ना हो। लेकिन फाइनली जो है ना, अगर एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही, बिल्कुल आपका कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा, फाइनली क्लॉज का जो भी कोड होगा उसने लाजमी चलना है। सिंटेक्स, ट्राई का ब्लॉक, उसके बाद कोड, एक्सेप्ट का ब्लॉक, कोड, फाइनली का कोड। ठीक है, एग्जाम्पल ये कौन सी है, ओके पे एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैं आपको ये जो इसी एग्जाम्पल पे करके दिखा दूँ। फाइनली मैं प्रिंट करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रोग्राम फिनिश्ड। अब मैं चेक करता हूँ, पहले ठीक डाटा देता हूँ, 5 5। एल्स का ब्लॉक स्टेटमेंट हुआ तो ये 1.0 प्रिंट हुआ, और प्रोग्राम फिनिश्ड
नहीं, लाजमी प्रिंट होना था। क्यों लाजमी प्रिंट होना था? क्योंकि वो कौन से ब्लॉक में है? फाइनली ब्लॉक में है। ठीक है, तो अब मैं एक्सेप्शन क्रिएट करके देखता हूँ। ओके, वैल्यू ऑफ वाई इज ज़ीरो, डिवीजन बाय ज़ीरो इज इलीगल, प्रोग्राम फिनिश्ड। फाइनली क्लॉज हमेशा चलेगा। ठीक है, ट्राई। ओके, आर्स फ्लोट नहीं, इंटीजर input, enter the number of hours you worked. Okay, rate int input, enter your hourly rate, pay is okay. अब मुझे पता है कि इन दोनों में अब एल्स का, एल्स देखें किस तरह यूज़ होता है। एल्स और एल्स को देखते हैं। ठीक है, मुझे पता है इन दोनों में गड़बड़ आ सकती है। ठीक है, इस कोड में आ सकती है। मैंने इसको ट्राई में लिख दिया, एक्सेप्ट। क्या करो, कोई एरर आएगा? कौन से जो भी एरर आए प्रिंट कर दो, देयर इज सम एरर। ठीक है, एल्स अगर एरर नहीं है तो आप पे कैलकुलेट करो। पे कैलकुलेट करेंगे जी, रेट इनटू आवर्स। ठीक है, चलो पे इसमें कैलकुलेट कर ली और प्रिंट कर दी पे। ठीक है, और फाइनली हम लिख देते हैं प्रिंट, वही एक लाइन लिख देते हैं। चला के देखते हैं, एंटर द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्कड 5 15। ओके, पे उसने बता दी 75 और फाइनली ब्लॉक का कोड चला, प्रोग्राम फिनिश्ड उसने लिख दिया। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं। एक्सेप्शन होती है क्रिएट इससे, देयर इज सम एरर। ठीक है, एक्सेप्शन क्रिएट हुई, हमारा प्रोग्राम हाल्ट नहीं हुआ और बाकी कोड चल गया। एक्सेप्शन हैंडल किस तरह हुई? उसने प्रिंट कर दिया देयर इज सम एरर। एरर वैसे है क्या कि मैंने इंटीजर जो है डाटा टाइप रखी थी और मैं फ्लोट उसमें एंटर कर रहा हूँ, एरर आ गया। फाइनली वाला कोड हमेशा एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला कोड क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि एक्सेप्शन आ गई हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, तो यही 3-4 वेरिएशंस थी एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो खैर प्रॉब्लम सेट्स वगैरह तो अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आप पता क्या करना, जो स्नेक लैडर वाली गेम है ना, उस पर ये अप्लाई करके देखें। ठीक है, कि उसके जो इनपुट्स हैं, जब जब इनपुट ले रही हैं उधर अप्लाई करके देख लें। तो हाँ, ठीक है, इसी तरह ही कुछ और जो दूसरे प्रोग्राम किए हुए हैं उसमें अप्लाई करके देख लें। और इसके अलावा इसके अलावा हाँ, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमने फाइलिंग की थी लास्ट टाइम। व्हाट इफ़ के मैं एक ऐसी फाइल रीड कर रहा हूँ जो है ही नहीं, क्या होगा?
f इज इक्वल्स टू ओपन ओपन व्हाट ओपन सी डॉट टेक्स्ट। इसको रीड मोड में ओपन करके देखूं होती है कि नहीं। ओपन मेरे ख्याल से हाँ, ओके। अब ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती और मैं उसको ओपन कर रहा हूँ तो एक्सेप्शन क्रिएट हुई। एक्सेप्शन का नाम क्या है? फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, तो इस पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्लाई कर लेते हैं। एक्सेप्ट कौन सा एरर? फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है तो आप जो है ये करो, क्या करो? प्रिंट प्रिंट अच्छा, मैं इसको ज़रा और साफ सुथरा अगर कर दूं, फाइल नेम इज इक्वल्स टू सी डॉट टी एक्स टी, access mod is read mod एंड यहाँ पर मैं फाइल नेम और access mod लिख रहा हूँ। प्रिंट फाइल नेम does not exist in your computer, लैपटॉप और whatever। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन कब ये एक्सेप्शन वाला जो मैसेज है ये कब प्रिंट होगा? जब फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा। मुझे पता है रीड ओनली मोड, रीड मोड में हमेशा फाइल वो खुलती है जो एग्जिस्ट होती है। अगर यहाँ पर राइट मोड होता तो कोई मसला नहीं था। राइट मोड क्या करता है? वो फाइल क्रिएट कर देता है। फाइल क्रिएट करके उसके बाद जब हम उस पर राइट करें तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, मसला मसला हाँ, मसला तो नहीं होता, लेकिन वो पुराना डाटा अरेज कर देता है। अपेंड पुराना डाटा अरेज नहीं करता। ठीक है, ये हमने एक एरर हैंडल किया, चेक करते हैं। ओके, उसने बता दिया कि फाइल नेम डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा चेक करते हैं। मैं ज़रा इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि मुझे एरर का नाम पता चल जाए कि अच्छा, मैं फ़ाइल नेम कोई देख लूँ जो ठीक है। टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी। ओके, मैं चेक करूँ ये ओपन हो रही है। टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी अगर ओपन हो रही है तो अभी मैं इसकी एट्रीब्यूट चेक कर लेता हूँ। क्लोज्ड, ओके। ओहो, इंडेंटेशन, ये मैं ठीक कर लूँ। ओके ओके, हाँ, फाइल ओपन हो चुकी है और फाइल क्लोज नहीं की हुई, इसलिए ये फाइल डॉट क्लोज्ड मुझे फॉल्स दे रहा है। अब ये फाइल कौन से मोड में ओपन हुई है? रीड मोड में। रीड मोड में हम सिर्फ कंटेंट क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो मैं इस पे राइट करके देखूं तो क्या होता है? कुछ भी राइट किया, ओके, हमारे पास एक और एरर आ गया कि अनसपोर्टेड ऑपरेशन आयो डॉट अन। अब मुझे ये चेक करना है कि इसका पूरा नाम ये है। मैं ट्राई करता हूँ। अब हम इस एक्सेप्शन को हैंडल करके देखते हैं। ठीक है, मैं वापस ये ट्राई वाला ब्लॉक
ट्राई वाला ब्लॉक बहाल कर दिया। और ये जो ब्लॉक हैं इनको कमेंट आउट कमेंट इनसे हटाया। यहाँ पर मैंने एक मिनट, अब यहाँ पर मुझे चेक करना है ये आयो से रिलेटेड एरर नेम। ओके, प्रिंट कैन नॉट राइट into file if it is opened in read mode। चेक करता हूँ मैं। ओके 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 ओके, ये इसका एरर नेम नहीं है, ये मैं देखूँगा। हाँ, अनसपोर्टेड इज नॉट डिफाइंड, ये आयो डॉट आ रहा है ना, तो ये मॉड्यूल है आयो, उसकी क्लास का कोई फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन एरर, फंक्शन से एरर जनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे ऊप, बेसिकली ऊप का है मॉड्यूल नेम और उसके अंदर क्लास, ठीक है, उस क्लास से एरर आ रहा है। तो ये मैं अभी एरर नेम हटा देता हूँ क्योंकि मुझे खुद सही नहीं इसका नाम याद। ओके, कैन नॉट राइट इनटू द फाइल इफ इट इज ओपन इन रीड मोड। चलें हम एक और काम करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोग्राम इज चेंजिंग इट्स एक्सेस मोड टू राइट मोड, ठीक है। हम ये चीज़ कॉपी करते हैं, इतना, और इसको हम इधर पेस्ट कर देते हैं और एक्सेस मोड को मैं राइट मोड कर देता हूँ और उस पर राइट करके क्लोज कर देता हूँ। ओके, कैन नॉट राइट इनटू द फाइल if it is opened in read mode, programming is changing its success mode to write mode। अभी हमें ये नहीं पता चला कि उसमें राइट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, समथिंग रिटन इन फाइल। कौन सी फाइल, क्या नाम है, फाइल नेम चेक करते हैं। ओके, समथिंग रिटन इन फाइल यानी कि राइट हो चुका है। अब मैं चेक करता हूँ, ओके राइट हो